अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में राज्यसभा में चर्चा शुरू। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर देंगे सदन में बयान। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने घोटाले में राहुल गांधी के एक करीबी की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को लिखा खत। अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में राज्यसभा में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला। यादव ने पूछा कि क्या कारण है कि यूपीए सरकार हेलीकॉप्टर मामले में घूस खाने वालों का पता नहीं लगा पाई। उन्होंने पूछा कि घूसखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इटली की अदालत के फैसले का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। मामले में एक और आरोपी गौतम खेतान से भी पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मंगलवार को एसपी त्यागी को पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। जैश-ए मोहम्मद के 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए। दिल्ली में अलर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राजधानी में बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश संदिग्ध कर रहे थे। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया कि वर्तमान परिदृश्य में देश में आईएसआईएस आतंकियों के किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 6 मई तक स्थगित की। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया, सदन में शक्ति परीक्षण के कोर्ट के सुझाव पर केंद्र गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का तंबाकू कंपनियों को निर्देश, उत्पादों पर तत्काल लगाएं बड़े चित्र वाली चेतावनी। उत्पादों की पैकिंग के 85% हिस्से पर चेतावनी संबंधी केंद्र के आदेश पर कर्नाटक हाई कोर्ट के स्टे को हटाया। शीर्ष अदालत का हाई कोर्ट को निर्देश, 8 हफ्ते में मामले का निपटारा करें। राज्यसभा की आचार समिति ने बैंकों का कर्ज न चुकाने के आरोपी विजय माल्या को उच्च सदन से तत्काल निष्कासित करने की सिफारिश की। समिति के प्रमुख करुण सिंह ने कहा कि दोषी सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है संसद। केरल में 30 साल की एक दलित छात्रा से कथित बलात्कार और उसकी हत्या का मामला आज संसद के दोनों सदनों में उठा। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद तरुण विजय ने कहा कि केरल सरकार दलित लड़कियों की हिफाजत करने में नाकाम रही है। उधर लोकसभा में सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी राज्य सरकार पर महिलाओं की हिफाजत करने में विफल रहने का आरोप लगाया। घटना को लेकर त्रिवेंद्रम में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। सौर ऊर्जा बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बेहतर, सस्ता और टिकाऊ साधन है। इस दिशा में सरकार की पहल का एक नमूना जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है। कभी बिजली की कटौती से जूझ रहा ये स्टेशन आज अपनी बिजली जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, आसपास के इलाके भी इस प्लांट से जगमग हो रहे हैं। ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी। तालचेर में सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस और तितलागढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान लगाया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान में कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान के बाद तेज बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास की दर का 7.5% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ का कहना है कि ईंधन की कीमतों में आई गिरावट से भारत को काफी फायदा हुआ है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियानापोलिस प्राइमरी में अपने प्रतिद्वंदी टेड क्रूज के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। इस जीत से ट्रंप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में और आगे आ गए हैं। डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच कड़ा मुकाबला। इस साल अगस्त में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक खेलों की मशाल मेजबान देश में पहुंच गई है। अब 95 दिन तक इसे ब्राजील के अलग अलग शहरों में घुमाया जाएगा, जिस दौरान ये 335 शहरों से होते हुए करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। एटलेटिको मैड्रिड की टीम यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी अवे गोल के आधार पर दर्ज की। एटलेटिको मैड्रिड की टीम पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच म्यूनिख में खेला गया सेमीफाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला। हालांकि बयान म्यूनिख को 2-1 से अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल के पहले लेग का मुकाबला एटलेटिको मैड्रिड ने 1-0 से जीता था।